भारत के एक हिस्से में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ 17 मार्च के बाद कल पूरे 8 माह के बाद धार्मिक स्थलों को ओपन किया गया, जहां पहले ही दिन शिरडी में 8,290 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 3,000 लोगों ने प्रसादालय में एक साथ बैठकर भोजन किया। ये स्थिति तब थी जब 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान मंदिर में लगभग 2.5 लाख रुपए का दान भी आया। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था, तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दी। सिद्धि विनायक मंदिर, जहां 1 मिनट में 100 से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं, आज पूरे एक दिन में मोबाइल ऐप के द्वारा सिर्फ 1,000 लोग दर्शन कर पाए। आप सोचिए, इस कोरोना काल में कितने सारे लोगों को आर्थिक संकट आया होगा, कितने लोगों के घर में कोई बीमार हुआ होगा या किसी अन्य तरह की कोई तकलीफ हुई होगी, और उस इंसान ने भगवान गणेश से, सिद्धि विनायक से, उस मंदिर में ये मन्नत मांगी होगी कि जिस दिन मंदिर अनलॉक होगा पहले ही दिन वो दर्शन करें। क्या संभव है? क्योंकि ईश्वर ने तो उस घर को सुरक्षित रखा। अब उस व्यक्ति की ये जवाबदारी बनती है कि उसने जो वचन किया था, जो एक असाइनमेंट साइन किया था भगवान के साथ में,
गुप्त रूप में वो उसको पूरा करें। क्या संभव है 1000 लोग अगर एक दिन में दर्शन करते हैं, उसकी बारी कब आएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भगवान ही दे सकते हैं और उसको क्षमा भी वही कर सकते हैं। हम और आप तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारी जरूरत अगर कम है तो हम भगवान के दर्शन थोड़े दिनों बाद करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन और अनलॉक ये बड़े पेचीदा हो रहे हैं। यदि हम सरकार को इससे दूर रखें और खुद ही इसके बारे में फैसला करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि एसएमएस को हम भूल गए। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो शायद लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं है। तो विचार कीजिए कि आपको मंदिर जाना है तो कैसे जाना है, या फिर दिल्ली में रहना है तो लॉकडाउन के साथ रहना है। इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले लगातार प्राप्त हो। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।